अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर मोशन एंड फोर्स का हमारे पास क्वेश्चन है 3.11 जो कि रावलपिंडी बोर्ड के 2016 के पेपर में क्वेश्चन आया है। सो क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, एक्सप्लेन हाउ वुड अ बाउंसिंग बॉल बिहेव इन ईच केस। दोनों के केस में ये बाउंसिंग बॉल क्या रोल अदा करता है, किस तरह बिहेव करता है। थर्ड क्वेश्चन, गिव पॉसिबल रीजन फॉर द फैक्ट दैट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन मोस्ट केसेस। बहुत सारे केसेस में काइनेटिक एनर्जी आपके पास कंजर्व नहीं रहती, इसको भी हाईलाइट करना है इस केस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है इलास्टिक कोलिजन क्या है, कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड और कांस्टेंट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। फॉर एग्जांपल कोलिजन बिटवीन टू स्टील बॉल्स, कोलिजन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल। जब भी दो पार्टिकल्स के दरमियान कोलिजन जो है वो हो जाए और कोलिजन के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहे तो इसको इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। डेली लाइफ में आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, एटम्स, आयंस, इसका जो मोशन है कोलिजन है, ये भी आप प्रैक्टिकल एग्जांपल है इलास्टिक कोलिजन का। दूसरा आपके पास इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है बिटवीन टू स्टील बॉल, दो स्टील बॉल के दरमियान। सेकेंड चीज़ आपके पास है इन इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड या डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, जिसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट न रहे। डेली लाइफ में इसके दो एग्जांपल हमारे पास। नंबर वन, कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, दो गाड़ियों के दरमियान कोलिजन। नंबर सेकेंड, कोलिजन बिटवीन टू मड बॉल्स, जो मिट्टी के जो बॉल्स होते हैं उसके दरमियान जब कोलिजन वाक़ हो जाती है तो उस वक्त भी उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, इसको इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी उसने किया है कि दोनों केसेस में जो बाउंसिंग बॉल है, जब भी आप किसी एक बॉल को ऊपर से फेंक देते हैं सरफेस के साथ, वो टकराने के बाद ऊपर बाउंसिंग करना स्टार्ट कर देता है, बाउंस हो जाता है, उसको भी हाईलाइट करना है। सो इन केस ऑफ बाउंसिंग बॉल, इफ the ideal bouncing ball returns to the same height where it is dropped, then the collision is elastic। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ऊपर से इस जगह से मैंने बॉल को, फॉर एग्जांपल आपने बॉल को छोड़ा है, यहाँ ग्राउंड तक पहुँचने के बाद, ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करने के बाद दोबारा ऊपर मोशन स्टार्ट कर देता है, रीबाउंस कर लेता है, रीबाउंडिंग स्टार्ट कर लेता है। ये दोबारा उसी पॉइंट तक आ जाता है, उसी हाइट तक आ जाता है जहाँ से इसको बाउंस किया गया, जहाँ से उसको ड्रॉप किया गया था। तो इस दौरान ये कोलिजन इसका इलास्टिक कोलिजन है, फर्स्ट केस। सेकेंड में बोलते हैं कि इफ द बाउंसिंग बॉल विल नॉट रिटर्न टू द सेम हाइट देन द कोलिजन इज इनइलास्टिक। अगर आपके पास ऊपर से ड्रॉप किया हुआ बॉल सरफेस के साथ कोलिजन के बाद जब दोबारा रिबाउंड स्टार्ट कर लेता है, ऊपर फिर आना शुरू करता है, मोशन यहाँ तक पहुँच जाता है, मतलब जहाँ से इसको ड्रॉप किया था वहाँ से थोड़ा शॉर्ट रह जाए, तो इस दौरान की जो कोलिजन है इसको इनइलास्टिक कोलिजन बोलता है। सो ड्यू टू चेंज इन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कंजर्व। तो इस केस में जो दूसरा केस हमारे पास है, इसमें एनर्जी में चेंज पैदा हुआ, क्योंकि पहले का एनर्जी ऊपर से यहाँ तक जिसने पहुँचाया, दोबारा इसको एनर्जी इतनी मिली कि यहाँ से वो सेम हाइट तक नहीं पहुँचा, तो इसकी एनर्जी में चेंज पैदा हुआ। और एनर्जी में चेंज यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपका कंजर्व नहीं रहता। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन आपके पास इसके मुताल्लिक यही है कि गिव पॉसिबल रीजन फॉर द फैक्ट दैट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन मोस्ट केसेस। बहुत सारे केसेस में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, इसको हमने हाईलाइट करना है। When a heavy ball is dropped, जब एक भारी बॉल को ऊपर से ड्रॉप करते हैं, it rebounds up to a very little height, तो वो दोबारा रिबाउंड हो जाता है, मतलब जहाँ से जिस सरफेस के साथ वो टकराता है, टकराने के बाद वो ऊपर दोबारा मोशन स्टार्ट कर लेता है, लेकिन थोड़ी सी हाइट तक वो जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है? बिकॉज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू, बहुत सारा काइनेटिक एनर्जी इसका लॉस्ट हो जाता है। वजह क्या है? ड्यू टू फ्रैक्शन की वजह से, एंड आल्सो चेंज इनटू हीट एंड साउंड एनर्जीज। दूसरा जो इसका ज़ाया होता है काइनेटिक एनर्जी, साउंड की फॉर्म में भी चला जाता है और हीट एनर्जी की फॉर्म में भी चला जाता है। यही वजह होती है कि वही बॉल होता है बाउंसिंग के बाद यहाँ से आपने ड्रॉप किया था, यहाँ से दोबारा यहाँ तक कम से कम पहुँच जाता है, बिकॉज ऑफ कि इसकी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड। सो इन मोस्ट केसेस, बहुत सारे केसेस में द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ओनली इन इलास्टिक कोलिजन, सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में इसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3.12 और 3.12, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ।
आप बच्चों को एज एन असाइनमेंट चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 3.12 and 3.13. This two question is given to you guys as an assignment. सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन और मसला रहा तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ आप बच्चों का चैप्टर नंबर 3 विद एक्सरसाइज क्वेश्चन हो गया ख़त्म। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस तरह पर सेकेंड अटेम्प्शन में सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन और कन्फ्यूजन की सूरत में एज ए होल चैप्टर नंबर 3 में आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।